मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। दिल्ली के सत्ता गलियारों में अटकलें हैं कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदल सकती हैं और कुछ बड़े नामों की छुट्टी भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में कितनी बार बदलाव किए हैं, किन नेताओं को मौका मिला, किसे प्रमोशन मिला और किन दिग्गजों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। आइए आपको बताते हैं मोदी सरकार के 12 साल की पूरी कैबिनेट टाइमलाइन। 26 मई 2014 यही वो दिन था जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पूर्ण बहुमत के साथ बनी इस सरकार ने सिर्फ नीतियों में ही नहीं बल्कि अपनी टीम में भी समय समय पर बड़े बदलाव किए। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार में 4 बड़े कैबिनेट विस्तार और फेरबदल हुए हैं, जबकि कई बार इस्तीफों और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मंत्रालयों का बंटवारा भी बदला गया। सरकार बनने के महज 6 महीने बाद 9 नवंबर 2014 को पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार में 21 नए नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मनोहर पारिकर को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, सुरेश प्रभु रेल मंत्री बने और जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया। चौधरी बीरेंद्र सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला। खास बात यह रही कि इस विस्तार में किसी मंत्री को हटाया नहीं गया, लेकिन कई मंत्रालयों का पुनर्गठन किया गया। सरकार ने साफ संकेत दिया कि वह प्रशासनिक संतुलन और बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी टीम में बदलाव करने से पीछे नहीं हटेगी। इसके बाद 5 जुलाई 2016 को दूसरा बड़ा फेरबदल हुआ। इस बार 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया और 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। प्रकाश जावड़ेकर को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वहीं स्मृति ईरानी से मानव संसाधन विकास मंत्रालय लेकर उन्हें कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और एचआरडी मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर को सौंपा गया। रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। इस फेरबदल ने यह संदेश दिया कि मोदी सरकार में प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय होती हैं। फिर आया 3 सितंबर 2017। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने तीसरा बड़ा कैबिनेट विस्तार किया। इस बार 9 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली और 4 नेताओं को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, पीयूष गोयल रेल मंत्री बने, धर्मेंद्र प्रधान और मुख्तार अब्बास नकवी को भी कैबिनेट रैंक दी गई। वहीं 6 मंत्रियों को सरकार से बाहर कर दिया गया। इस फेरबदल को चुनाव से पहले राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की रणनीति के तौर पर देखा गया। 2019 में मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में लौटी, लेकिन दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा बदलाव 7 जुलाई 2021 को देखने को मिला। यह अब तक का सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार था। कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली, 36 नए चेहरे शामिल हुए और 7 मंत्रियों को प्रमोशन मिला। लेकिन इस विस्तार की सबसे ज्यादा चर्चा उन बड़े नेताओं की वजह से हुई जिन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, डीवी सदानंद गौड़ा और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की छुट्टी कर दी गई। दूसरी तरफ कई नए चर्चित चेहरों की एंट्री हुई। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला। अश्विनी वैष्णव को रेल, संचार और आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, भूपेंद्र यादव, मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर और हरदीप सिंह पुरी जैसे नेताओं को भी अहम मंत्रालय सौंपे गए। कोविड महामारी के बाद हुए इस विस्तार को सरकार की नई कार्यशैली और नई रणनीति का संकेत माना गया। इसके बाद 2022, 2023 और 2024 के दौरान कोई बड़ा कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। हालांकि कई मंत्रियों के इस्तीफों और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते मंत्रालयों के अतिरिक्त प्रभार बदले गए। 2023 में किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय लेकर अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा गया। कई अन्य मंत्रालयों में भी बदलाव हुए, लेकिन इन्हें पूर्ण कैबिनेट विस्तार नहीं माना गया। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन तीसरे कार्यकाल में अब तक कोई कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जल्द ही मोदी 3.0 का पहला कैबिनेट विस्तार हो सकता है। माना जा रहा है कि इसमें संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल, राज्यों के चुनाव, सहयोगी दलों के प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।